आपका स्वागत है मेरे चैनल पर और आज मैं आपको बताऊंगा कि आर्कॉन क्वेस्ट 5.7 में क्या हुआ था। देखो, ये सब तब शुरू होता है जब हम लोग एक हिलेचोल को गुफा से बाहर भागते हुए देखते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि आखिर वो हमें देखकर भाग क्यों रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसने गुफा में कुछ छोड़ दिया है और हमें पता चलता है कि ये तो हाइबरनेशन चेंबर की की है, यानी कि चाबी है। अगर तुम लोगों को अभी भी समझ नहीं आया तो ये समझो कि ये उस स्पेसशिप की चाबी है जिससे वो दोनों, यानी कि ईथर और लुमीन, इस दुनिया में आए थे। पाइमॉन और लुमीन इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि अबिस ऑर्डर ने नाटलान पर हमला कर दिया है। उसके बाद पाइमॉन और लुमीन माविका से मिलने चले जाते हैं ताकि इस हमले के बारे में वो बात कर सकें। लुमीन माविका को बताती है कि अबिस ऑर्डर का प्रिंस, यानी कि राजकुमार, उसका भाई यानी कि ईथर है। माविका इस बात को सुनकर शॉक हो जाती है और लुमीन से पूछती है कि उसका भाई ऐसा कर क्यों रहा है, यानी कि उसका गोल क्या है। तभी लुमीन बताती है कि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद लुमीन उन लोगों की मदद करने के लिए चली जाती है जो लोग अबिस ऑर्डर से लड़ रहे होते हैं, ताकि नाटलान को बचाया जा सके। अबिस ऑर्डर को हराने के बाद पाइमॉन और लुमीन फिर से उस गुफा में चले जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर वो स्पेसशिप की चाबी उस हिलीचोल के पास कहाँ से आई। तभी एक लड़की भागते हुए उनके पास आती है और कहती है कि उसे उन मॉन्स्टर्स से बचाओ, लेकिन लुमीन और पाइमॉन को वहाँ पर कोई मॉन्स्टर्स नहीं दिखाई देता और वो लड़की वहाँ से भागने लगती है, जिसके कारण वो ज़मीन में गिर जाती है। लुमीन उसको ज़मीन से उठाने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है तो अचानक से लुमीन को भी वहाँ पर मॉन्स्टर दिखने लगते हैं, जिसके बाद लुमीन उन सारे मॉन्स्टर को मार देती है। उसके बाद वह लड़की अपना नाम डियरदित बताती है और लुमीन उसको गुफा के अंदर ले जाती है। पाइमॉन डियरदित से पूछती है कि वो कहाँ से है, तब डियरदित बताती है कि वो एक छोटे से गांव से है जो कि यहाँ से बहुत दूर है। उसको यहाँ आने में बहुत समय लगा, जिसके कारण वो अब रास्ता भूल चुकी है और नहीं पता कि अब वो कहाँ है। डियरदित लुमीन को अपने सेवियर यानी कि रक्षक या फिर मुक्तिदाता के बारे में बताती है, जो कि देखने में बिल्कुल लुमीन जैसी है, लेकिन वह एक लड़का है जो कि उन्हें डूम्सडे या फिर विनाश के दिन से बचाएगा। और डियरदित उसी सेवियर को ढूंढने के लिए ही अपने गांव से कई दिनों पहले निकली थी और वह आज यहाँ ढूंढते ढूंढते पहुंच गई। इस बात से लुमीन और पाइमॉन समझ जाते हैं कि वो सेवियर और कोई नहीं बल्कि लुमीन का भाई आइथर है। इसके बाद लुमीन और पाइमॉन वहाँ से चले जाते हैं और उनको बताया जाता है कि एबीज ऑर्डर के सारे मॉन्स्टर मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। लुमीन सीतलाली को डियरदित के बारे में बताती है, जिससे सीतलाली को कुछ भी समझ नहीं आता। वो गुफा में फिर से जाते हैं और डियरदित बताती है कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और फिर तीनों यानी कि लुमीन, पाइमॉन और डियरदित डिनर करके गुफा के पास बैठ जाते हैं और वह एक तारों से भरी बहुत सुंदर चांदनी रात होती है। डियरदित अपने बचपन के बारे में बताती है कि वो अपने घर के छत पर लेटी लेटी तारों से भरा आसमान को देखती थी और सोचती थी कि क्या ये तारों से भरा आसमान सच है। और वह कहती है कि मैं एक दिन ज़रूर देखूंगी कि उन तारों के उस पार क्या है। इसके बाद वे तीनों गुफा में सो जाती है और लुमीन को सपने में उसका भाई दिखाई देता है जो कि नाइट किंगडम में है, और वो सपने में डूम्सडे या फिर विनाश का दिन का एक झलक देखती है। सुबह होते ही तीनों उठ जाते हैं और लुमीन और पाइमॉन को अबिस ऑर्डर के मॉन्स्टर्स भागते हुए दिखते हैं, लेकिन डियरदित उनको नहीं देख पाती। लेकिन जब लुमीन और डियरदित एक दूसरे का हाथ पकड़ती है तो डियरदित को भी वो मॉन्स्टर्स दिखने लगते हैं। इसके बाद लुमीन और पाइमॉन वहां से चले जाते हैं और डेन सेल्फ से मिलते हैं और इयान शान उनको बताता है कि अबिस ऑर्डर का हेडक्वार्टर सिंदर सिटी में है। उसके बाद डेन सेल्फ, लुमीन और पाइमॉन सिंदर सिटी चले जाते हैं ताकि वो हेडक्वार्टर को खत्म कर सके। जब हमने सारे मॉन्स्टर को मार दिया तो हमारी मुलाकात डेन सेल्फ के मास्टर हेडन से होती है, जो हमें बताता है कि खानरिया वापस आ चुका है और नाटलान पर हमला किया गया था ताकि इथरनाइट किंगडम में जाके खानरिया के ले लाइन्स को ठीक कर सके। खानरिया को वापस लाने के लिए ही सारे मॉन्स्टर मेडिटेशन कर रहे थे ताकि लूम ऑफ फेट खानरिया की पुरानी यादों का इस्तेमाल करके एक नया खानरिया को बनाएगा
जो कि बिल्कुल पहले वाले खानरिया जैसा होगा। इस बात को सुनकर लूमीन समझ जाती है कि डियरदित भी खानरिया से है, लेकिन एक अलग टाइम और स्पेस से। हेडन देन सेल्फ को बेवकूफ़ बना के उसकी भी सारी पुरानी यादों को ले लेता है। उसके बाद लूमीन और पाइमोन फिर से डियरदित से मिलने जाते हैं, लेकिन इस बार जब वे डियरदित से मिलते हैं तो डियरदित बहुत डरी हुई होती है और लूमीन का हाथ पकड़ लेती है, जिससे लूमीन महाविनाश के दिन में पहुंच जाती है, जो कि आज से 500 साल पहले हुई थी। और इसी टाइम और स्पेस में अभी डियरदित होती है। तब डियरदित पूछती है कि क्या हम दोनों एक ही दुनिया से हैं? तो लूमीन कहती है कि नहीं, मैं भविष्य से आई हूं। तो डियरदित कहती है कि इसका मतलब भविष्य में दुनिया खत्म नहीं होती, और पूछती है कि खानरिया के साथ क्या होता है। लेकिन डियरदित इसका जवाब सुनने से मना कर देती है और कहती है कि जब तक हमें भविष्य के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम भविष्य के लिए लड़ते रहेंगे, और मुझे सेवियर यानी कि रक्षक पर पूरा विश्वास है कि वो हमें ज़रूर बचाएंगे। डियरदित लूमीन से कहती है कि अगर आप मुझे बचाने के लिए नहीं भी रहोगे फिर भी मैं सेवियर को ढूंढती रहूंगी, और कहती है कि मुझे मेरा सेवियर पहले ही मिल चुका है और वह तुम हो। तुम मुझे बचाई और मुझे विश्वास है कि तुम हम सब को बचा सकती हो, और तुम ही वो हो जो सब कुछ बदल सकती हो। फिर डियरदित कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने भाई से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो, और एक मेमेंटो यानी कि एक ऐसा सबूत मांगती है जिसे दिखाकर ये साबित किया जा सके कि डियरदित और लूमीन एक दूसरे से मिले थे। इसके बाद लूमीन हाइबरनेशन चैम्बर की यानी कि चाबी को निकालती है और समझ जाती है कि वो हिलीचेल जो गुफा में था वो और कोई नहीं बल्कि डियरदित थी, जो पिछले 500 साल से लूमीन का इंतज़ार कर रही थी ताकि हाइबरनेशन चैम्बर की यानी कि चाबी को लूमीन को लौटा सके। जिसे नहीं पता उसे मैं बताना चाहूँगा कि जब खानरिया ख़त्म हुआ था तो वहाँ के लोगों को कर्स यानी कि श्राप दिया गया था कि वे लोग हिलीचल बन जाएंगे। इसके बाद डियरदित फ्रीज हो जाती है और वहाँ पर लूमीन का भाई यानी कि ईथर आता है और कहता है कि जब वो इस दुनिया में आया था तो उसको लूमीन के बारे में कुछ भी याद नहीं था, और वह 500 साल तक खानरिया का प्रिंस यानी कि राजकुमार रहा। लेकिन धीरे धीरे उसको लूमीन की याद आई और वह पूरी दुनिया लूमीन को ढूंढा, लेकिन लूमीन कहीं नहीं मिली। और जिस दिन प्रलय का दिन यानी कि कैटेक्लिज्म आया उसी दिन डियरदित एथर को ढूंढ लेती है और खानरिया को बचाने के लिए उससे विनती करने लगती है। वह लूमीन के बारे में बताती है और लूमीन का दिया हुआ हाइबरनेशन चैम्बर की यानी कि चाबी को दिखाती है। इसके चलते एथर खानरिया को नहीं बचाता बल्कि लूमीन को ढूंढने निकल जाता है, जिसके चलते खानरिया पूरी तरह खत्म हो जाता है और एथर को बहुत दुख होता है। इसलिए वो लूम ऑफ फेट का इस्तेमाल करके एक नए खानरिया को बनाना चाहता है जो कि बिल्कुल पुराने जैसा होगा। वह अपने हाथ में नए खानरिया का एटलस यानी कि नक्शा दिखाता है, और वे दोनों यानी कि एथर और डियरदित अपने स्पेस और टाइम या फिर अपनी समय की दुनिया में चले जाते हैं। और लास्ट में लूमीन को दिखाया जाता है जो कि उस गुफा के सामने बैठी है जहाँ पर डियरदित 500 साल तक लूमीन का इंतज़ार की थी। और इस तरह हमारी तकलीफ भरी कहानी खत्म होती है।